अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अहबाब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपने तजवीद के असबाक बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरूफ हल्की। हरूफ हल्की 6 होते हैं और इसके 3 मखरज होते हैं। सबक शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप कुरान तजवीद के साथ आसान उर्दू तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऊपर आई के बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो प्लेलिस्ट चला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत आसान उर्दू तजवीद के साथ आपको कुरान सीखने में वहां से मिलेगा। चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 2 हरूफ। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि 6 हरूफ हल्की, इनके 3 मखरज हैं। अक्से हल्क, वस्त हल्क, अदने हल्क। ये हल्क के 3 मखरज हैं ना, एक है अक्से हल्क, ये वस्त हल्क, ये अदने हल्क। ये अक्से हल्क वो हिस्सा कहलाता है जो आपका सीने की तरफ है, और ये हल्क का वो हिस्सा जो दरमियान में है, इसको वस्त हल्क कहते हैं। ये हल्क का वो हिस्सा है जो आपके मुंह की तरफ वाला है, इसको अदने हल्क कहते हैं। ये हल्क के 3 हिस्से हो गए। अब 3 हिस्से यानी कि 3 मखरज, यहाँ से 6 हरूफ अदा होंगे। अक्स हल्क हमज़ा हा, वस्त हल्क आइन हा, और अदने हल्क गैन हा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 2 हरूफ, यानी आज हम पढ़ेंगे अक्से हल्क का मखरज। अक्से हल्क से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। ये हो गया। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि अक्से हल्क यहाँ से 2 हरूफ अदा होंगे, हमज़ा और हा। तो हमज़ा हम कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ा जाता है? तो ये कुरान पाक में बराह रास्त नहीं पढ़ा जाता, बल्कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसके साथ हरकत होती है। ठीक है, नूरानी कायदे में हम पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ, आ ई ओ। तो इस पर हमने ज़बर ज़ेर पेश लगाई अलिफ पर, तो ये हमज़ा बन गया। जिस तरह हम सूरत अल-फातिहा को लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल, ये जो अल है ना, हमज़ा के अलिफ के ऊपर ज़बर, इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, ये अल। और इसी तरह हम लफ्ज़ अल्लाह लेते हैं, अल्लाह, ये जो आ की आवाज़ आ रही है, इसको हम हमज़ा कहते हैं। ये हो गया सिंपल हमज़ा। ठीक है, एक होता है हमज़ा साकिना। ठीक है, आपको हमज़ा साकिना बहुत सी सूरतों में मिलेगा, जैसे हम सूरतुल फील के आखिरी आयत में पढ़ते हैं, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ये मा की आवाज़ आ रही है, हम इसको झटके से पढ़ रहे हैं, ये हमज़ा साकिना कहलाता है। आपको ये हमज़ा साकिना की शक्लें भी नज़र आ रही होंगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमज़ा साकिना, हमज़ा और अलिफ के अंदर क्या फ़र्क है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको सीख लीजिएगा। हमज़ा और अलिफ के अंदर क्या फ़र्क है, इसको हमने कैसे अदा करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ हमज़ा साकिना। हमज़ा साकिना झटके से अदा होता है, सूरतुल फील के आखिर में हम जैसे पढ़ा, और इसी तरह वमा हुम बिमुमिनीन, मुमिनीन, ये भी हमज़ा साकिना है। एक हो गया हमज़ा सिंपल, एक हो गया हमज़ा साकिना। तो इसी तरह आपको नूरानी कायदे के अंदर, या आप सूरत तगाबुन के अंदर भी, और भी बहुत सी सूरतों में आपको हमज़ा की 2 शक्लें मिलती हैं। अब यहाँ पर आम आदमी जो नाज़रा पढ़ा हुआ है, वो सोचने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर इसको हमज़ा पढ़ना है या वाव पढ़ना है, हमज़ा पढ़ना है या या पढ़ना है। ये आपको इन दोनों की शक्लें नज़र आ रही होंगी। तो आम आदमी बाज़ औक़ात परेशान हो जाता है, भाई अब मैं इसको वाव पढ़ूँ या इसको हमज़ा पढ़ूँ, अब इसको या पढ़ना है या हमज़ा पढ़ना है। तो ये आप बात जहन में रख लें, ये जो हमज़ा है, हमने इसको हमज़ा पढ़ना है,
یہ واو اور یا جو دو آ جاتے ہیں یہ ایسے سمجھ لیں ایک کرسی کا کام دے رہے ہیں۔ حمزہ نیچے واو اور یا جو ہے یہ حمزہ کے لیے سپورٹ بنائی ہوئی ہے، حمزہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایسے سمجھ لیں، تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، نہ کہ اس کو واو پڑھیں گے نہ یا پڑھیں گے، یہ ہمیشہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ آپ کو حمزہ واو کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو یہاں اس کو ہم جھٹکے سے پڑھ رہے ہیں مؤمنین، نہ کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں مومنین، ٹھیک ہے؟ یہ جھٹکے سے پڑھا جا رہا ہے، کیوں ہم اس کو حمزہ پڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ حمزہ نہ پڑھا جاتا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ایسے پڑھا جاتا، کوئی بھی قاری کوئی بھی حافظ ہے تو اس کو حمزہ ہی پڑھتا ہے، جھٹکے سے پڑھتا ہے، مومنین نہیں پڑھتے ان کو بلکہ مؤمنین، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ حمزہ ساکنہ اور حمزہ سمپل، حمزہ اور الف میں جو فرق ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلے حرف کی طرف ہم چلتے ہیں، ہا کی طرف۔ ہا ہمیشہ یہ والا موٹا پڑھا جاتا ہے، ہا نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہا پڑھا جاتا ہے۔ آپ ان دونوں میں فرق کیجئے گا، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ہا اور ہا کے اندر کیا فرق ہے۔ تو ہا کو ادا کرتے وقت ہمارا جو اقصی حلق ہے ہا یہاں سے ادا ہوگا، تو آپ کے یہ جو سینہ ہے یعنی کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، تو جب ہم یہاں سے ہا ادا کریں گے تو ہماری یہاں اس جگہ پر ایک وائبریشن سی پیدا ہوگی جس سے ہا ادا ہوگا۔ ہا ہا مہتدین مہتدین صراط الذین انعمت علیہم علیہم۔ ہا، بس آپ نے اس میں یہ خیال کرنا ہے ہا کو ہا نہیں پڑھنا، ہا کو ہا نہیں پڑھنا، اس میں فرق ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس کا لنک آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ جیسے آپ نے قرآن سیکھا، آج کا مخرج سیکھا، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب جاننے والے قرآن ہم جو ٹھیک نہیں پڑھتے، مخرج ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں، تو آپ اس کا لنک دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔